संसार पे भरोसा करके बहुत देख लिए, एक बार मेरे रघुनाथ जी पे भरोसा करके देख लो, एक बार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी और मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारी अयोध्या सीरीज पार्ट 2 में, जिसकी शुरुआत हम करेंगे सरयू नदी के घाट राम की पैड़ी से। सरयू नदी के तट पर बना राम की पौड़ी का महत्व काफी पुराने समय से चलता आ रहा है। माना जाता है जब एक बार लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, तब राम जी ने सरयू नदी के घाट पे स्नान करने को ही सारे तीर्थों के दर्शन समान बताया। इसका मतलब ये है कि जो सरयू नदी में स्नान करेगा उसके सारे तीर्थ का पुण्य मिलेगा, और ये भी माना जाता है कि सरयू नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। 2022 में अयोध्या का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, जब इस घाट पर 15.5 लाख दिए जलाए गए। यूपी गवर्नमेंट ने इस घाट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है और ये घाट काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल है। राम की पैड़ी पे ही भोलेनाथ का काफ़ी प्राचीन नागेश्वर नाथ टेम्पल स्थित है। मान्यता अनुसार यह मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित किया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार कुश सरयू के घाट पर स्नान कर रहे थे, तब उनके हाथ का बाजूबंद सरयू में गिर गया। यह बाजूबंद नागलोक के राजा कुमुद की पुत्री कुमुदनी को मिला और वह इसे नागलोक लेके चली गईं। जब कुश को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने नागवंश को समाप्त करने की ठान ली। इस बात से भयभीत होकर नाग देवता ने भोलेनाथ की शरण ली। नाग देवता की आराधना से खुश होकर महादेव अयोध्या के इसी सरयू तट पर प्रकट हुए और महादेव के कहने पर ही कुश ने कुमुदनी से विवाह किया, और तब से लेकर आज तक महादेव अयोध्या में अपने भक्तों को नागेश्वर नाथ के रूप में दर्शन देते हैं। नागेश्वर नाथ टेम्पल से कुछ ही दूरी पर काले राम मंदिर है। देखिए, ये अभी आपने जो दर्शन किया है श्री काले राम जी का, ये चारों भाई और माता जानकी है, राम लक्ष्मण सीता भरत और शत्रुघ्न, ये दर्शन। और इनकी विशेषता है कि इनकी स्थापना आज से 2000 वर्ष पहले उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी हुए, उन्होंने राम जन्मभूमि पर इनकी स्थापना की थी। राम जन्मभूमि मंदिर बनवाया और वहाँ पर इस विग्रह की स्थापना वहाँ हुई। तो ये भगवान वहाँ 1500 वर्ष रहे, सन 1528 तक। 1528 ईस्वी में बाबर बादशाह ने आक्रमण किया। उस समय वहाँ पर एक सिद्ध संत हुए श्यामानंद सरस्वती, तो उनको ये आभास हुआ कि मुगलों का आक्रमण होगा, मंदिर को तोड़ेंगे, मूर्तियों को भग्न करेंगे, अपमानित करेंगे। इसलिए उन्होंने मुगलों की कुदृष्टि से बचाने के लिए और मूर्तियों को सुरक्षित करने की दृष्टि से उन्होंने ठाकुर जी को सरयू जी में प्रवाहित कर दिया और मंदिर खाली कर दिया। तो मुसलमानों ने आक्रमण किया। उस समय उन्हें मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई, केवल बिल्डिंग मिली। उस बिल्डिंग को गिरा करके ही उन्होंने मस्जिद बनवाई। अब बाबर ने मस्जिद बनवाई, इसलिए वो बाबरी मस्जिद कहलाई। तो वो मूर्तियाँ जो सरयू में प्रवाहित की गई सन 1528 में, वो लगभग 220 वर्ष भगवान नदी में थे। फिर सन 1748 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण हुए पंडित नरसिंह महाराज जी, वो नदी किनारे रहकर तपस्या करते थे। तपस्या करते समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश हुआ और दूसरे दिन स्नान करने के लिए वो नदी में गए, तो वहाँ पर उन्हें यह विग्रह प्राप्त हुआ। वहाँ से ला करके उन्होंने एक वृक्ष के नीचे यहाँ पर स्थापित कर दिया।
और जिस समय मूर्तियाँ उनको मिली तो उनके मुख से ये शब्द निकला कि काले राम जी मिल गए, इसलिए इनका नामकरण काले राम जी हो गया। भगवान के चरण के नीचे श्री हनुमान जी महाराज हैं, परंतु उनका दर्शन केवल श्री रामनवमी के दिन और वर्ष प्रतिपदा जिस दिन अभिषेक होता है उसी दिन उनका दर्शन होता है। बाकी नित्य दर्शनीय हनुमान जी भगवान के सामने हैं। यह भी दुर्लभ दर्शन है। आपने आज तक बहुत जगह हनुमान जी का दर्शन किया होगा, लेकिन इस रूप में आपको कहीं भी हनुमान जी का दर्शन नहीं मिलेगा। इनकी विशेषता है कि ये दक्षिणाभिमुख हैं और देवी रूप में है। अहिरावण जब भगवान राम लक्ष्मण को चुरा कर ले गया था पाताल में और देवी की पूजा करके देवी के सामने बलि देने वाला, उस समय हनुमान जी ने देवी रूप धारण करके और फिर उसका सारा पूजा पदार्थ ग्रहण किया और फिर उसको अपने पैर से कुचल करके उसका वध किया। इसलिए ये दुर्लभ दर्शन है, देवी रूप में और दक्षिणाभिमुख हनुमान जी का यहाँ दुर्लभ दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा इस मंदिर का इतिहास। कालेराम मंदिर के ठीक सामने गोरेराम मंदिर है। यह मंदिर ग्वालियर के राजा गितार साहिब की माताजी द्वारा स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना के दौरान उनके मुंह से पहला शब्द निकला कि गोरेराम बहुत सुंदर है। तब से इस मंदिर का नाम गोरेराम पड़ गया। कालेराम और गोरेराम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े लक्ष्मण किले की तरफ, जो कि सरयू नदी के किनारे ही बसा है। और ये मंदिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है। फ्रेंड्स, जब तक हम लोग मंदिर में पहुंचते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ की मान्यता के बारे में बताती हूँ। इस मंदिर में एक ऐसी दैवी शक्ति है जो किसी न किसी रूप से झूठ बोलने वाले को परेशान करती है। कहते हैं भगवान श्री राम ने जब लंका विजय के बाद अयोध्या में 10,000 वर्ष तक राज किया और अपनी लीला को समाप्त करने का समय आ गया, तब उनकी काल के साथ वार्तालाप हुई। शर्त यह थी कि काल और भगवान श्री राम की वार्तालाप के दौरान कोई भी व्यक्ति उस कमरे में नहीं आएगा और अगर आएगा तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उस द्वार पर खड़ा कर दिया और किसी को अंदर न आने देने का आदेश दिया। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि भगवान श्री राम से अयोध्या में मिलने आए और लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका, इस बात पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कही। इस बात से भयभीत होकर लक्ष्मण जी ने उस कमरे में प्रवेश किया और वहां काल अदृश्य हो गया। श्री राम के दिए वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान राम के जाने से पहले ही सरयू में अपने शरीर को त्याग दिया। लक्ष्मण किला वही स्थान है जहां पर सहस्त्रधारा सरयू जी बहती हैं और यहीं पर लक्ष्मण जी ने अपने शरीर को त्यागा था और शेषनाग का अवतार लिया था। लक्ष्मण किले को स्वामी युगलानंद शरण महाराज को अंग्रेजों ने दिया था, जिस पर रीवा के दीवान ने भव्य मंदिर बनाकर दिया। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान श्री राम बाल रूप में विराजमान हैं और भगवान राम को श्रृंगार करने के बाद दर्पण दिखाने की प्रथा है। लक्ष्मण किले से दर्शन करने के बाद हम लोग छोटी देव काली मंदिर पहुँच गए। भगवान श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या में छोटी देवकाली मंदिर सर्वमंगला पार्वती माता गौरी के रूप में विराजमान है। इनको यहाँ पर गिरिजा माता भी कहते हैं। यहाँ की मान्यता के अनुसार सीता माँ जब जनकपुरी से अपने ससुराल अयोध्या को चली थीं, तो उन्होंने अपनी कुल देवी माता पार्वती की प्रतिमा साथ लेकर आईं। महाराजा दशरथ जी ने अयोध्या में इसका भव्य मंदिर बनवाया, जहां माता सीता अपनी कुल देवी की आराधना किया करती थी। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दरबार में कोई भी प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। अयोध्या से कुछ ही दूरी पर स्थित है दर्शन नगर, जहाँ पर है सूर्य कुंड। यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हो रहा था, तब समस्त देवतागण अयोध्या पधारे थे।
जिसमें भगवान सूर्य देव भी अयोध्या आए थे और 1 माह तक वे दर्शन नगर के निकट ही रहे थे, जिसको आज सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सूर्य देवता का मंदिर भी है। इस कथा के ऊपर आधारित एक लाइट एंड साउंड शो सूर्य कुंड में होता है। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्य कुंड के अलावा अयोध्या में बहुत सारे कुंड हैं, जैसे कि दशरथ कुंड, विभीषण कुंड, सीता कुंड, गिरिजा कुंड, विद्या कुंड। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के बाद विद्या देवी के दर्शन प्राप्त करते हैं। दंत धावन कुंड। पौराणिक धारणा के अनुसार भगवान श्री राम इस स्थान पर अपने भाइयों के साथ दांत साफ करते थे। ब्रह्मा कुंड। प्राचीन धारणा के अनुसार इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ था। इस कुंड के पास ब्रह्मलोक का मंदिर भी है। यहाँ पर गुरु नानक देव जब अयोध्या आए थे तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा के साक्षात दर्शन किए थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारा अयोध्या सीरीज़ का पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं अपने सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कमेंट्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अयोध्या सीरीज़ के पार्ट 3 में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।